बड़ी खबर ये आ रही है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सीटों की मांग कर ली है बीजेपी से और बड़ी तादाद में सीटों की मांग की है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पीओ भारत। देखिए, मुकेश सहनी ने पटना के स्ट्रैंड रोड पर जो उनको सरकारी आवास मिला था वो भी छोड़ दिया है। यानी अभी तक जो ये कयास लग रहे थे कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, उस कयास पर भी कहीं ना कहीं विराम लग गया है। और अब अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बीजेपी के सामने उन्होंने सीटों को लेकर अपनी बात रख दी है और 11 लोकसभा सीटों की मांग की है मुकेश सहनी ने। तो जरा ठहरिए, 11 लोकसभा सीटों की मांग बिहार में नहीं बल्कि यूपी और झारखंड मिलाकर की है। यानी मुकेश सहनी न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बीजेपी से शर्त रखी है 11 लोकसभा सीटों की। तो 11 लोकसभा सीटें क्या बीजेपी मुकेश सहनी को देने में सक्षम हो पाएगी? क्या बीजेपी मानेगी इस बात के लिए कि मुकेश सहनी जो कह रहे हैं उसके लिए राजी होगी? क्योंकि बीजेपी के पास देखिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब पहले वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात की अब चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ आएंगे तो उनको भी लोकसभा सीटें देनी है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ ही आएंगे। उनके चाचा पशुपति पारस पहले से बीजेपी के साथ है तो उनको भी लोकसभा सीटें देनी है। आरसीपी सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब हम की भी बात हो रही, यानी जीतन राम मांझी भी हो सकता है कि भविष्य में बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो जब इन सबको साथ लेकर अगर बीजेपी चलेगी तो कैसे इनमें सीटों का बंटवारा करेगी? बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद को खुद साबित करना चाहती है, यानी कि वो ज़्यादातर सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ना चाहती है। तो बाकी पार्टियों को कैसे सीटों का बंटवारा करेगी? अगर बीजेपी 30 सीटें खुद अपने पास रखती है, 10 सीटों के अंदर बंटवारा करती है तो किसके हिस्से कितनी सीटें जाएंगी? तो मुकेश सहनी जो बात रख चुके हैं उस पर बीजेपी का मंथन जारी है और बीजेपी को समय दिया है मुकेश सहनी ने लगभग 15 दिनों का। अगर इस समय तक बीजेपी तय नहीं करती है तो मुकेश सहनी कोई और रास्ता अपना सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं जानती है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के बड़े नेता हैं और उन्होंने कई मंचों पर अपने आप को साबित किया है। तो मुकेश सहनी की जो पकड़ मल्लाहों के बीच में है वो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने में सक्षम रखती है और इसीलिए बीजेपी देख रही है कि कैसे मुकेश सहनी को मना लिया जाए। अगर वो मांग जो रख रहे हैं उस मांग को कैसे मान लिया जाए ताकि जो लोकसभा चुनाव है, जो नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी दलों को साथ लाकर एक मंच पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी कहीं ना कहीं झटका दे पाए। क्योंकि अगर बिहार के अंदर ही मुकेश सहनी जैसे नेताओं को बीजेपी साथ नहीं ला पाती है तो इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि अंत में ये लोग महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे और ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि मुकेश सहनी को किसी तरह मना लिया जाए। अब आगे इसमें बीजेपी क्या करेगी इस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो 24 का चुनाव है उसको बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में अब कम समय में तीखी और तगड़ी रणनीति की जरूरत है। ऐसी रणनीति जिससे कोई दल नाराज ना हो और कम सीटों पर राजी हो जाए। अब इसका जुगाड़ अमित शाह ही निकालेंगे। अब वो क्या निकालते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।